नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की पुलिस हेडक्वार्टर में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा। क्राइम कंट्रोल के लिए सीएम ने दिए कई निर्देश। पुलिस मुख्यालय में समीक्षा के बाद सीएम नीतीश कुमार का बयान, एक एक पॉइंट पर हो रही बात, जल्द दिखेगा बदलाव। दरभंगा एयरपोर्ट के विकास को लेकर सीएम नीतीश ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र के जरिए सीएम नीतीश की 5 मांगे। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने की राष्ट्रपति से मुलाकात। दिल्ली दौरे पर हैं दोनों डिप्टी सीएम, पीएम मोदी से कल करेंगे मुलाकात। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से की मुलाकात। बिहार में आरजेडी का किसान आंदोलन। आरजेडी जिला मुख्यालयों में किसान गोष्ठी का आयोजन। पटना में आरजेडी की किसान गोष्ठी में तेजस्वी यादव हुए शामिल। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार की किसान नीति पर उठाए सवाल। नीतीश सरकार पर भी बोला हमला। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। 1 साल के कार्यकाल को पूरी तरह बताया फेल। बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा, फर्जीवाड़ा। औरंगाबाद में परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने किया डीएल का ऑटोमेटिक सिस्टम का उद्घाटन। बेगूसराय में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून का किया विरोध। डीएम ऑफिस के सामने की नारेबाजी। जहानाबाद में आरजेडी ने मनाया किसान दिवस। किसान गोष्ठी में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन। बाढ़ में एबीवीपी का 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन के पोस्टर का विमोचन। 25 से 26 दिसंबर तक नागपुर में होगा 2 दिवसीय अधिवेशन। रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। राज्य सरकार के 1 साल के काम पर चर्चा। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के काम की समीक्षा। खगड़िया के परबत्ता के कवेला गांव में शव मिलने से सनसनी। धारदार हथियार से युवक के सिर पर किया गया वार। नवादा में 142 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। गाड़ी में सीट के नीचे बना रखा था तहखाना। बोकारो स्टील प्लांट के सीनियर जीएम पद से रिटायर्ड विनायक कुमार मंगलवार से गायब। सेक्टर 6 थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज। कटिहार में अफगानी नागरिकों की गिरफ्तारी के 1 हफ्ते बाद मकान की तलाशी लेने दोबारा पहुंची जिला पुलिस और विशेष टीम। बांका कोर्ट परिसर में बेखौफ अपराधियों का तांडव। झारखंड पुलिस के जवान से 6 लाख रुपए समेत दस्तावेज छीनकर फरार। सिवान के जीरादेवी में बंदूक की नोक पर सीएसपी संचालक से 2,75,000 की लूट। बाइक से आए 3 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। पटना सिटी में आगमकुआं आरओबी पर नो एंट्री में जाने से रोकने पर ट्रक के ड्राइवर ने जवान को कुचलने की कोशिश। जख्मी जवान एनएमसीएच में भर्ती। कैमूर में एक बार फिर मानवता शर्मसार दरिंदे ने 4 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। आरोपी युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या। जहानाबाद के लोदीपुर गांव में दिन दहाड़े कैंटीन संचालक की हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। मुजफ्फरपुर के सिलौत गांव में उत्पाद विभाग ने शराब लदे ट्रक को किया जब्त। 300 कार्टन विदेशी शराब जब्त शराब की कीमत 40 लाख। औरंगाबाद के अंबा थाना पुलिस ने 489 बोतल शराब किया जब्त। शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कार को भी किया जब्त। पटना के आगमकुआ में ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल रामनाथ यादव को ट्रक ने कुचला। हादसे में पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल। हाजीपुर में महात्मा गांधी सेतु पर मची अफरा तफरी। आरजेडी विधायक रणविजय साहू की गाड़ी में ट्रक ने मारी टक्कर। बाल बाल बचे विधायक। रोहतास के अकोड़ी गोला में किसान की गोली मारकर हत्या। गांव के लोगों पर ही हत्या का लगा आरोप। जमीन के विवाद में अवधेश सिंह की हत्या। जमुई के खैरा थाना इलाके में नक्सलियों का उत्पात। पुल निर्माण में लगे मजदूरों के साथ मारपीट। नक्सलियों ने चलाई कई राउंड गोलियां। जमुई के कुहिला गांव में जमीन विवाद में चाचा ने की 7 साल के भतीजे की गला काटकर हत्या। हत्या के बाद आरोपी चाचा तूफानी यादव फरार। सिवान के दरौदा थाना इलाके में बेखौफ चोरों ने की करतूत। एटीएम को गैस कटर से काटकर कैश की चोरी। थाने से कुछ ही दूरी पर चोरी की वारदात को अंजाम। औरंगाबाद पुलिस ने केसौर गांव में बड़े पैमाने पर गांजे की खेती को किया नष्ट। टूटे फूटे मकान के भीतर गांजे के लगाए गए थे पेड़। पुलिस ने गांजे के पेड़ को जलाया। दानापुर में कुख्यात अपराधी पिंकू जायसवाल को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। पिंकू पर दर्जनों हत्या और रंगदारी के मामले दर्ज। मुजफ्फरपुर में
पटना के ईंट बालू कारोबारी योगेंद्र कुमार की हत्या मामले का खुलासा। जमीन के लालच में रिश्तेदार ने करवाई हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस से 36 बोतल टेट्रा पैक और अंग्रेजी शराब की बोतल जब्त। जीआरपी ने महिला को किया गिरफ्तार। एसी बोगी में मिली शराब। पटना के फुलवारी शरीफ के नौहसा गांव में ट्यूशन शिक्षिका घर से अगवा। 20 की संख्या में आए अपराधी घर से उठाकर ले गए। नल जल योजना का ठेकेदार अफरोज है मुख्य आरोपी। पूर्वी चंपारण के चकिया थाना इलाके में छेड़छाड़ से परेशान 13 साल की नाबालिग ने की आत्महत्या। मौसी के पास रह रही थी लड़की, बार बार लड़के करते थे परेशान। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके में ट्रक और बुलेट की टक्कर। बुलेट पर सवार पुलिसकर्मी की मौत। दोस्त के साथ खाना खाकर जा रहे थे पुलिस केंद्र। गोड्डा के चीनाढाब गांव में पंचों का अजीबोगरीब फरमान। 4 साल के बच्चे को आरोपी बनाते हुए माता पिता पर 56,000 रुपए का जुर्माना। जुर्माना नहीं चुकाने पर मां का सिर फोड़ा और हाथ तोड़ा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में जुस्कू के अर्धनिर्मित मॉल में सिक्योरिटी गार्ड का शव बरामद। शव मिलने से पूरे इलाके में फैली सनसनी। चतरा के हथकड़ी के साथ दवा तस्कर फरार। मास्टरमाइंड अनुज दांगी चकमा देकर भागा। गुमला पुलिस ने लकड़ी से भरे ट्रक को किया जब्त। ट्रक छोड़कर तस्कर फरार। 7 लाख रुपए की लकड़ी की कीमत। खूंटी के तमाड़ के बुंडू जंगल में हाथियों का झुंड। 28 हाथियों के झुंड में एक हाथी बिछड़ा। लोगों में दहशत का माहौल। गढ़वा में सोन नदी किनारे से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 23 पशुओं को किया गया जब्त। पशुओं को छोड़कर तस्कर भागने में कामयाब। चतरा पुलिस ने बिहार भेजे जा रहे मवेशियों के 3 गाड़ियों को पकड़ा। 3 गाड़ियों पर लदे थे 23 जानवर। आज से हड़ताल पर बिहार के जूनियर डॉक्टर। पीएमसीएच में ओपीडी में मरीजों की लगी लंबी कतार। जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी और इमरजेंसी को किया बाधित। दरभंगा में हड़ताल पर गए डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स। छात्रवृत्ति राशि में संशोधन की मांग को लेकर ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक ठप। ठंड और कोरोना संकट में दूर सेंटर दिए जाने से बीपीएससी पीटी के अभ्यर्थी परेशान। 4 लाख अभ्यर्थियों के सामने समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की बड़ी चुनौती। नवादा में रजौली के कोरेला गांव में ट्यूशन जा रहे छात्र की ट्रक की टक्कर से मौत। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा ब्लॉक में किसानों को फसल बीमा कराने को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन। पाकुड़ में तेज होगा पल्स पोलियो अभियान। महेशपुर समेत सभी प्रखंडों में 17 जनवरी से 21 जनवरी तक विशेष अभियान। देवघर में लाभुकों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर। किफायती आवास के लिए लॉटरी सिस्टम में बांटे गए आवंटन लेटर। बीआरएम ने किया सीवान जंक्शन का निरीक्षण। जंक्शन पर लिफ्ट और एस्केलेटर को सही तरीके से चालू करने का दिया निर्देश। छपरा में शिल्पी चौक के पास निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर बवाल। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। गया में कई जगहों पर बनेंगे एयर कंडीशन शौचालय। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सुलभ इंटरनेशनल के बीच करार। 9 महीने में करीब 50 शौचालय का निर्माण। दानापुर में कूड़ा डंपिंग यार्ड बना नासिरीगंज। कोर्ट के आदेश के 3 साल बाद भी नहीं बदली सूरत। कोडरमा में 2 ट्रकों की सीधी टक्कर में 6 महिला और 12 लोग जख्मी। सभी सदर अस्पताल में भर्ती। कोडरमा में बिना सोनोलॉजिस्ट वाले डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया सोनोग्राफी मशीन को सील। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बाद पीएमसीएच में सीनियर डॉक्टरों ने संभाला मोर्चा। हड़ताल की वजह से कुछ ऑपरेशन टला। औरंगाबाद में ज्यादातर पैक्स से नहीं खरीद रहे धान। खरीदारी नहीं होने से किसान परेशान। खलियान में पड़ा हुआ है धान। दरभंगा में हाँफ रही है नल जल योजना। बुडको को पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी। समय पर नहीं हुआ पूरा काम। कटिहार में मुआवजे के पेंच में फंसा NH-34 का निर्माण। बंगाल में प्रति डिसमिल रहा 60,000 का मुआवजा। बिहार में 18,000। पटना के गर्दनीबाग में बिहार राज्य पोषण पुनर्वास संविदा कर्मियों का धरना। चुनाव से पहले सेवा खत्म किए जाने का विरोध। उग्र आंदोलन की चेतावनी। किशनगंज के ठाकुरगंज ब्लॉक कार्यालय में स्थानीय विधायक ने बीडीओ, सीओ और अधिकारियों के साथ की बैठक। बैठक में नल जल, म्यूटेशन और खाद की कालाबाजारी की समस्या पर चर्चा। औरंगाबाद में 26 जनवरी और जिला स्थापना दिवस को लेकर समीक्षा बैठक। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर बनी रणनीति।
सिवान के मैरवा में जर्जर सड़क से नाराज ग्रामीणों का प्रदर्शन। 1 साल पहले बना पीसीसी सड़क टूटा, दोबारा सड़क निर्माण की मांग। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर के आरजेडी विधायक ने किया अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल में गंदगी और कुव्यवस्था देख भड़के विधायक। नवादा में जमीन के पेंच में फंसा बुधौल बस पड़ाव का मामला। करीब 7 करोड़ की लागत से हुआ था आधुनिकीकरण, अब तक नहीं शुरू हुआ बसों का संचालन। मुंगेर में अब आंगनबाड़ी और स्कूलों में बीमार होने वाले बच्चों का डीआईसी में होगा इलाज। 90 लाख की लागत से 10 बेड वाला भवन तैयार। बाढ़ में जल्द पूरा होगा नमामि गंगे परियोजना। गंगा का पानी साफ होने के साथ जलजमाव से मिलेगी मुक्ति। सुपौल के सदर थाना स्टेडियम में पुलिस जवानों ने किया परेड। कड़ाके की ठंड के बावजूद एसपी के निर्देश पर रोजाना जवानों की परेड। कटिहार के बरारी लक्ष्मीपुर के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में शहीदी गुरु पर्व का भव्य आयोजन। शोभा यात्रा, कथा वाचन और लंगर का आयोजन। दूर दराज से लोग आए थे मत्था टेकने। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल सभागार में चौधरी चरण सिंह और रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी का मनाया गया जयंती समारोह। डीएम समेत अन्य अधिकारियों ने किया याद। बिहार पुलिस अकादमी में तैनात डीआईजी प्राणतोष कुमार दास ने पटना से स्लम बस्ती में मनाया जन्मदिन। गरीब बच्चों के साथ काटा केक, जन्मदिन को बताया यादगार। खगड़िया के फायर पान की खबर न्यूज 18 पर देखने के बाद खगड़िया डीएम ने खाया फायर पान। पान दुकानदार नवीन ने 25 पान मसाले के साथ बनाया था पान का बीड़ा। सिवान में 2 बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत, एक घायल। दरौंदा थाना के सिरसवा गांव की घटना। पूर्णिया के सरसी थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, हादसे में 2 लोग घायल। बोकारो में सड़क हादसे में घायल के इलाज की मांग को लेकर परिजनों ने किया सड़क जाम। एसडीपीओ ने घायल को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में कराया भर्ती। गया के उप विकास आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की पंचायत भवन के निर्माण कार्यों की समीक्षा। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। जामताड़ा में उपायुक्त और एसपी आवास के ठीक बगल में फेंका जा रहा कचरा। कई दिनों से कचरे में लगी है आग, गुजरने वालों को सांस लेना हो रहा मुश्किल। पाकुड़ में मतदाताओं को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ग्राहक सेवा केंद्र। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालकों के साथ उप निर्वाचन पदाधिकारी की बैठक। दुमका के पतराबाद गांव में नेटवर्क की समस्या से पीडीएस लाभुक परेशान। ई पॉश मशीन में अंगूठा लगवाने के लिए जाना पड़ता है 4 किलोमीटर दूर। सरायकेला में आयुष्मान भारत योजना के तहत डायलिसिस करा रहे मरीजों की बड़ी परेशानी। ओटीपी अप्लाई करने में के बाद अप्रूवल में देरी, मरीजों को करना पड़ता है 5 से 6 घंटे का इंतजार। बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के पास 11 दिन से आश्रित संघ का धरना। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। थाने के बाहर संघ के लोग धरने पर बैठे। रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड पुलिस बहाली के सफल अभ्यर्थियों के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी। 24वें दिन पहुंचा अनिश्चितकालीन धरना। साहिबगंज में नगर परिषद की लापरवाही आई सामने। 2 साल में ही कूड़ेदान हो गए जर्जर, लोग सड़क किनारे फेंक रहे कूड़ा। चतरा के सिमरिया में रखरखाव के अभाव में स्टेडियम बदहाल। मेंटेनेंस के अभाव में पूरा स्टेडियम जर्जर। स्टेडियम बना शराबी और असामाजिक तत्वों का अड्डा। बोकारो में कचरे के निष्पादन को लेकर डीसी की अध्यक्षता में बैठक। विधायक बिरंची नारायण भी हुए शामिल। चास में प्लांट निर्माण के लिए एमओयू साइन। 15वीं राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में साहिबगंज के खिलाड़ियों का दबदबा। स्वर्ण और रजत पदक पर किया कब्जा। प्रैक्टिस के लिए बेहतर माहौल नहीं मिलने से खिलाड़ी परेशान। राजधानी रांची में क्रिसमस को लेकर तैयारियां जोरों पर। विशेष रूप से सजाए गए गिरजाघर। ऑनलाइन मिसकान नहीं करने की अपील। पटना में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे, पारा गिरने से बड़ी परेशानी। जॉगिंग कर ठंड को भगा रहे लोग। जमुई में कनकनी और शीतलहर से लोग परेशान। अलाव का इंतजाम नहीं होने से मुश्किल। बुझते अलाव के सहारे ठंड से बचते नजर आए लोग। पलामू में लगातार लुढ़का पारा। मेदिनीनगर में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। गरीबों के लिए अलाव का इंतजाम। सासाराम में भी लुढ़का पारा। पारा गिरने से बड़ी कनकनी, घर में दुबके लोग। रक्सौल में कोहरे की मार। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, घरों में दुबके लोग। ठंड बढ़ने से सासाराम के सब्जी उत्पादकों की बड़ी मुश्किल।
ठंड की वजह से आलू के साथ साथ लहसुन और बाकी सब्जियों की फसल प्रभावित। रांची में ठंड से बड़ी मुश्किल, ट्रेन से यात्रा करने वालों की बड़ी परेशानी। मधेपुरा में शीतलहर का कहर, प्रशासन की तरफ से नहीं है अलाव का इंतजाम। रद्दी कागज और लकड़ी जलाकर ठंड से बचने की कोशिश। गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड, शीतलहर से लोग परेशान। न्यूज 18 की खबर के बाद शहर में अलाव की व्यवस्था। दरभंगा में ठंड का कहर, कोहरे में लिपटा हुआ है पूरा जिला। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक, घरों में दुबके लोग। मधुबनी में ठंड से पान की फसल को नुकसान, ठंड से खराब हो रहे हैं पान के पत्ते, फसल खराब होने से किसान परेशान।